सासू जी के चरण में बहू झुकावे शीश। सासू जी के बता तूने सासू का रिश्ता कैसे जोड़ कैसे दिया? जोड़ लिया? एक दिन की बात की बगीचे में आपके सपुत्र साहब से मुलाकात हुई है। क्या मेरा बेटा आया था? साथ में लेकर के आई। लेकर के आओ। बेटा नहीं मेरे लाल और आओ मेरे बेटा दल कुमार हो सके मुझको यहाँ चले चलो और मेरे नूरे नजर में ये नूरे नजर माँ चिंता मत कीजिए, आ गया हूँ तो आपको जरूर ले चलूंगा। हर जननी चकर ज्वाला सिंह से जीत कर ना करो कुछ फिक्र ना माँ चिंता मत कीजिए, आ गया हूँ तो आपको अपने साथ मोहब्बत जरूर ले चलूंगा। चोरी से नहीं बल्कि ज्वाला सिंह से समर क्षेत्र में जीत कर उसके बाद आपको अपने साथ मोहब्बत ले चलूंगा। आओ माँ। चाचा जी देखो बेटा निकल गया था चमन का सैर करने और अभी तक वापस आया नहीं। अरे आ रहा होगा बेटा, होशियार है, ऐसी बात नहीं आएगा। अरे काफी देर हो गया। खुश रहो। क्या हुआ बेटा? चाचा जी मैं चमन का सैर भी कर आया हूँ हाँ। और अपने घोड़े को पानी भी पिला लिया है। अच्छा। महल में जाकर के माँ से मुलाकात भी करके आ गए हूँ।
बताओ क्या किया जाए। बेटा ये तुमने काम बहुत अच्छा किया है। अब करना यही है कि चलो ज्वाला सिंह के बगीचे में और अपना तंबू लगा दो। और इससे खबर होगा कि कोई भूत अगर बगीचे में तंबू लगा दिया है तो हरामजादा दौड़ता बगीचे में आएगा और उससे वही मुलाकात किया जाएगा। ठीक कह रहे हो चाचा जी। जब ज्वाला सिंह के बगीचे में अपना तंबू लग जाएगा और उस कमीने को खबर होगा, दौड़ता हुआ बगीचे में ही आएगा, बस वही उसकी का चूमन निकालेंगे। आप पहले तंबू लगवाओ। चलिए अभी तंबू लगवाते हैं। क्या बताऊं, बगीचे में किसी भूत ने आकर के तंबू लगा दिया है और ये बात चल गई। अब हम अपने महाराज भूत ज्वाला सिंह से बता रहे हैं। महाराज बगीचे में पता नहीं कि भूत ने और तक तंबू लगे और राजन रंग बिरंग और कोसों तक तंबू लगे और राजन रंग बिरंग और मानो धूप चढ़ गया कोई और करने को क्या कहा पता नहीं किस भूप ने आकर बगीचे में तंबू लगा लिया। तंबू लगा दिया, लेकिन बेशक चढ़ा होगा दुश्मन दावेदार। बेशक चढ़ाया होगा दुश्मन दावेदार। सेना पर तुम भी करो अपनी मैदान चलो देखो अपना तंबू लगाया है और उसे खबर हो गई होगी तो यही आएगा और आएगा तो आज यहाँ से हरामजादा जिंदा वापस जाएगा नहीं। कोई भी आ जाए साले को मारना तुरंत चालू करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए? अरे हमारी मर्जी होती जहाँ हम जाते हैं। तार मर्जी में गवर्नमेंट है क्यों है? और क्या? ये बताओ बगीचे में तंबू कहाँ लगा लिया हो? अरे हमारी मर्जी थी तब तंबू लगाया। मर्जी वर्जी नहीं है, तार दरियन में चिटारी जाए तो चपर चपर कर रहा है काठमांडू से मुंह नचो। कहाँ रहा था? मैं मोहब्बे में रहता हूँ। मेरा नाम ताला सैयद है। हाँ तू मोहब्बे में रहा था? हाँ ताला सैयद तार नाम है? हाँ तो मार डालेंगे। अच्छा ज्वालवा अब जाने का है आवत है। तुम्हारे जैसे मुंह नचो मार डालेंगे। तो हम खत्म कर देंगे। तो चल चल आ जाओ।
लड़ाई जंग करेगा तू? हम पुराने आदमी हो तो है मार डाला तुम्हें छुट्टी चल आगे देखते हैं कौन पुरानिया हो गया। कौन हो तुम लोग? आगे तुम चोर कहीं के। मुंह संभाल के बोल। अबे चुप, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ध्यान कर रहा था। 14 से औकात तुम्हारी कैसे हो गई? अभी पता चलेगी औकात। परतिरिया तो चुराने वाला निपात, परतिरिया को चुराने। और वाले निपात, देख तुमने नहीं ये किया काम है। खूब अच्छी तरह मुझको पहचान ले और रहता मोहब्बत में उगल। ज्वाला सिंह, तुम लोगों की मौत खींच लाई है यहाँ पर। मौत नहीं, आज तुम्हारा पत्थरगढ़ मैं फूट कर चाहूंगा जाऊंगा। वापस चले जाओ यहाँ से, चुप, वरना मार मार के गिरा दूंगा यहीं पर। ए छोकरे, होश से बात कर। ये पथरीगढ़ है, भगवा देगा तुम्हारी औकात। चल तैयार हो जाओ। चल। और जाओ ज्वाला सिंह, चल जाओ। और किसी और बलबीर से और करो चचा तुम जंग में, और बुझानी पट्टी दीजिए। और ज्वाला भाग जाने दो। नहीं, हम लोग छत्री हैं और भगवान इंसान का पीछा नहीं करते हैं। चलो सुबह होगी तो फिर देखा जाएगा। चलिए सुबह फिर आएगा जंग मैदान में। तो साले बहुत बलवान है, लगता है मेरी जान चली जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए मां मनसा देवी जी के मंदिर, माँ जी की सहायता लेना चाहिए। अब मैं मंदिर चल रहा हूँ। जय हो।
माँ मोहबिया दुश्मन फौज साज कर हमारे यहाँ आ गए। माँ मैं जंग करने गया, मेरी तलवार नहीं काम कर रही है, मेरी मदद कीजिए माँ। क्या माँ सबको पत्थर बना दोगी? आओ मेरे साथ समरभूमि में। ऐसा है कि सारे रास्ते खेल लो, हरामजादे को यहाँ से भागने नहीं देना है। अब ये ज्वाला सिंह का मेन रास्ता है, कहीं से भी निकलेगा तो यहाँ जरूर आएगा। आप भागने नहीं देना। तो जिंदा नहीं जाने देना है। अरे फिर तू मरने वाला है। दाढ़ी वाले भाग जाओ यहाँ से अब, अरे तुम्हारी मौत आ ढेर हो जाओगे ढेर। आओ आओ। ज्वाला सिंह जादू की मार कर रहे हो। यही होगा। अरे बस की बात नहीं रह गई, बुला लिए देवी देवताओं को। अभी तुम्हारा भी सर काट लूंगा और इन्हें क्या बताते? अरे किसकी ताकत है, अरे किसकी ताकत है जो छेड़े दिलों को और गर्दिश में घेर लेते हैं तुम्हारे ऐसे। पिताजी बड़ा गजब हो गया पिताजी। क्या हो गया? अरे ज्वाला सिंह ने आकर के अपनी सारी फौज को पत्थर बना दिया है। घर बना दिया है। हाँ पिताजी। ये तो ज्वाला सिंह ने बहुत गजब कर दिया बेटा। जी। और भगवती ने आन कर सब दल को पत्थर कर दिया। भगवती ने आन कर सब दल को पत्थर कर दिया। और देखते ही देखते और बर्बाद लश्कर कर दिया। और सिरसागम को जाओ चले और ये बेकारी दल को मारे और हारी सब मनखे को पकड़ा और साथ ले आओ यहाँ। बेटा इंदल, देखो ज्वाला सिंह ने मनसा देवी की सहायता से सारी फौज को पत्थर बनाया है। ऐसे तुम लोग ज्वाला सिंह से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ सिरसागढ़ अपने चाचा मलखान के पास और सारी बात बता करके और उनको बुला करके लाओ। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ पर कोई काम बन नहीं सकता है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पर जादू की मार हो रही है। सच कह रहे हो पिताजी, यहाँ जादू की मार हो रही है। अपनी सारी फौज पत्थर हो गई तो विजय भी आसान नहीं होगा। हाँ बेटा, जब तक चाचा मलखान नहीं आएंगे हम लोग लड़ाई फतेह नहीं कर सकते। विजय प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है पिताजी, आप फौज का देखभाल रखना, जो पत्थर बने पड़े हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ सिरसागढ़, चाचा जी को अवश्य बुला कर ठीक है, जाओ उनको बुला करके आओ। खुश रहो बेटा, जाओ।
आपने सारी फौज पत्थर कर दिया, लेकिन वो छोटा बालक क्यों नहीं पत्थर हुआ माँ? भक्तराज, आल्हारिंदल अमर है। अमर है हाँ। तो मुझे भी अमर कर दो माँ, नहीं तो मार देंगे सब। भक्तराज, मैं तुम्हें नहीं अमर कर सकती। माँ मुझे नहीं अमर कर पाओगी? नहीं। तो माँ फिर मैं कैसे बचूंगा? कोई रास्ता बताओ माँ। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, जो तुम्हारे पथरीगढ़ में पथरिया देव रहता है, हाँ माँ। जो 6 महीने की नींद लेकर सोता है, जब सोकर उठता है तो 1000 मनुष्य का भोजन करता है। जाओ उसी को जगाओ, वही तुम्हारा मदद कर सकता है। जय हो मां मनसा देवी मैया की जय। माँ इसी वक्त